हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ राधिका। गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। जैसे कि आपने मेरे कम्युनिटी पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो हेयर आई एम टू टेल यू दैट आई हैव स्टार्टेड विद अ न्यू यूट्यूब चैनल विच इज़ लर्न विद राधिका तनौरिया। एंड आई रियली विश एंड आई रियली वॉन्ट कि आप सब वहाँ पे जाएं और उस चैनल को भी इतना ही प्यार दें जितना आपने इस चैनल को दिया है। वो चैनल किसके बारे में होने वाला है, वहाँ पे हम क्या क्या बात करने वाले हैं, you'll all get to know that. You just need to click here on the I button. So now let's come back to the video. मैं जानती हूँ, exactly जानती हूँ कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो। आप बस थक चुके हो। आप थक चुके हो अपने ही दिमाग के शोर से, और इस टाइम आपके दिमाग में सिर्फ एक खाली नॉइस चल रही है, एक ऐसी बेचैनी जो जाती नहीं है। चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, आप कितना भी प्रे कर लो, पर सुकून आता ही नहीं है। आप एम्प्टी फील कर रहे हो, आप लॉस्ट फील कर रहे हो, और सबसे ज़्यादा आप टायर्ड फील कर रहे हो। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद ही किसी ने कभी बताई होगी। योर एनर्जी इज टाइड टू द रॉन्ग पर्सन, द रॉन्ग सिचुएशन और द रॉन्ग प्लेस। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक चार्जर को एक ऐसे फ़ोन से लगा देते हो जो उसको चार्ज करता ही नहीं है, उसको बस हीट करता है और उसकी बैटरी को डैमेज करता है। और फिर आप ये सोचते हो कि शायद से मेरा फ़ोन ही ख़राब है, जबकि प्रॉब्लम आपके फ़ोन में नहीं है, प्रॉब्लम आपके चार्जर में है। और उसी तरह समटाइम्स यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट कनेक्टेड विद द रॉन्ग सोर्स और द रॉन्ग पर्सन। सो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस मेस? सबसे पहला, स्टॉप सेटलिंग। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टॉप सेटलिंग एंड हाउ टू अनप्लग योर सेल्फ from everything that drains your soul and finally finds a peace that is truly meant for you. पर ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम सेटल क्यों करते हैं। Why do we settle down in a thing where we are not happy, या फिर where we are not seen, where we are not just meant to be? और इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि हमें अकेले रहने से डर लगता है। हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह जाते हैं, चाहे फिर वो कोई पार्टनर हो, कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड, और रोज खुद को ये दिलासा देते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है क्या, सच तो ये है कि वो जो रिश्ता है ना, वो एक अंधेरी रोड जैसा है जहाँ ना तो कोई स्ट्रीट लाइट है, ना तो कोई साइन बोर्ड है, और अगर कुछ है तो बस कंफ्यूजन। और कभी कभी ना वो तुम्हारी जॉब होती है जहाँ तुम्हें सैलरी तो टाइम से मिल जाती है, लेकिन तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो धीरे धीरे मर रही होती है। या फिर कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके सामने तो बहुत ज्यादा स्वीट बनता है, लेकिन आपके पीछे से वो आपकी सारी एनर्जी बस ड्रेन करता है। और आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, ये आपको ग्रो नहीं करने देते, और ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। और इन सब चक्करों में ना, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, जो आपकी एनर्जी है, वो सफोकेट कर रही होती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, यूनिवर्स आपको उस जगह सुकून बिल्कुल भी नहीं देगा जो चीज आपके लिए है ही नहीं। इसको ना इस तरह समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप किसी और का जूता पूरे दिन पहनकर घूमो, चाहे वो शूज कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके साइज का नहीं है ना, तो दर्द तो होगा ही। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सेम गोज विद पीपल, सेम गोज विद प्लेसेस, सेम गोज विद सिचुएशंस। अगर आपकी सोल ग्रोथ मांग रही है तो स्टैग्नेशन सिर्फ दर्द ही देगा। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। हमने ये तो समझ लिया कि ऐसी सिचुएशंस में ऐसे लोगों के साथ रहना या फिर ऐसी जगह पे रहना हमारे लिए, हमारी एनर्जी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर अब हम करें क्या? इसलिए द सेकंड पॉइंट, अनप्लग। अब ये अनप्लग क्या होता है? मान लो जैसे कि हम वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर देते हैं ना, क्योंकि अनवांटेड लोग कनेक्ट ना कर पाए। जैसे आप अपनी गैलरी से वो फोटोज डिलीट कर देते हो ना जो किसी काम की नहीं रहती या फिर जो आपको दर्द देती हैं। जैसे आप अपनी फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर देते हो ना, ताकि कोई भी अनवांटेड नोटिफिकेशन आपको परेशान ना करे। तो बस आपको यही सेम चीज अपनी लाइफ में भी करनी है। आपको अपनी लाइफ से ऐसे अनवांटेड लोग, अनवांटेड प्लेसेस और अनवांटेड सिचुएशंस हटाने की कोशिश करनी है। और इसके लिए आपको उनको म्यूट करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा और डिलीट करना पड़ेगा। नॉट बिकॉज यू आर क्रूअल, बट बिकॉज यू आर चूजिंग योर पीस ओवर ऑल दिस ड्रामा। एंड यस, ये जो प्रोसेस है ना, ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो उस ड्रामे का, उस पर्सन का, उस सिचुएशन का और उस प्लेस का ना एकदम एडिक्ट बन चुका है। आपके ब्रेन को उस चीज़ की एकदम आदत सी हो चुकी है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो पेन है ना,
ये पनिशमेंट नहीं है, ये पेन आपकी प्योरिफिकेशन है। जैसे कि मान लो आप जिम जाते हो और जिम का पहला दिन याद है आपको, बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि डिटॉक्स जूस पीना, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है ना, लेकिन ये आपकी बॉडी को लॉन्ग टाइम में अंदर से एकदम डिटॉक्स कर देता है, एकदम प्योर कर देता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे सर्जरी के बाद पेन होता है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको हीलिंग मिलती है। तो बस ये दर्द भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं आया, ये दर्द आपको एक नया वर्जन बनाने के लिए आया है, एक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन। नाउ यू हैव टू रीट्यून योरसेल्फ। अब आपकी सबसे ज्यादा प्यारी सी, कीमती सी जो एनर्जी आप किसी और पे वेस्ट कर रहे थे ना, अब आप वो एनर्जी अपने बैंक अकाउंट में डालो, मतलब कि अपनी सोल में। जैसे आप रोज किसी और की कहानियां सुन रहे थे ना, वैसे आज आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। जैसे आप हर रोज सबके कॉल्स उठा रहे थे ना, आज आपको अपने सपनों का कॉल खुद उठाना है। और इसके लिए आपको बस 5 मिनट अपने आप को देने हैं। रोज के 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट। आपको 5 मिनट के लिए ना एकदम अकेला बैठना है, अकेले छत पर, अकेले कमरे में, अकेले लिविंग रूम में, अकेले पार्क में, कहीं पर भी, लेकिन एकदम अकेले, बिना किसी फोन के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी के साथ। वहाँ पे बस आप और आपके थॉट्स आपके साथ होने चाहिए। और वो सब करना शुरू करो जो आपको एकदम अलाइव फील करवाता है। वो सब करना शुरू करो जो शायद धीरे धीरे आपने टाइम के साथ छोड़ दिया है। वो सब करना शुरू करो जो स्कूल टाइम पे आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। और जब आप ये सब करते हो ना, तो आप एक स्पेस क्रिएट करते हो। ये ठीक उसी तरह है जैसे कबर्ड ऑलरेडी फुल हो तो नए कपड़े कैसे आएंगे। जैसे अगर ग्लास ऑलरेडी भरा हो तो उसमें और पानी नहीं आएगा। तो आपको एक खाली स्पेस बनानी है, और ये स्पेस बनाना ही मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। और जब ये स्पेस बन जाता है ना, तो यूनिवर्स बोलेगा दैट शी इज रेडी नाउ। और आपकी लाइफ में वही लोग, वही प्लेस और वही सिचुएशंस आएंगी जो आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी से मीट करते हो। आप बस ये समझ लो कि जो लोग चले गए ना, वो लॉस नहीं था, वो प्रोटेक्शन थी। कुछ लोग आपकी लाइफ से सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि आप थोड़ा सा हल्का हो जाओ और अपनी लाइफ खुल के जी पाओ। और गाइस, सच तो ये है कि आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी रेडी हो अपने एक नई स्ट्रॉन्गर वर्जन में जाने के लिए। तो प्लीज अब दिमाग में रख लो, पीछे मत जाना, सेटल मत होना, क्योंकि आपकी लाइफ कंफ्यूजन के लिए नहीं बनी है, आपकी लाइफ पीस, क्लैरिटी और ग्रेटनेस के लिए बनी है। सो दिस इज योर टाइम टू अनप्लग and claim the life you deserve. This is Radhika Tenoria reminding you to keep shining. और अगर इस वीडियो ने आपको टच किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक ले टेक केयर और खुद को चूज करते रहिए। राधे राधे।